नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। यह एक कहानी है जो भगवान पर विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। एक छोटे से भी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका स्क्रिप्ट भगवान पर भरोसा। इंट्रो। पृष्ठभूमि में हल्का प्रेरणादायक संगीत चल रहा है। स्क्रीन पर एक गांव का शांत दृश्य दिखता है। वॉइस ओवर कहते हैं, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। उनके निर्णय में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान पर विश्वास की ताकत को साबित करती है। सीन एक, गांव का परिचय। एक छोटा सा गांव, खेत खलिहान और लोग मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। वॉइस ओवर। यह कहानी है रमेश की, जो एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। सीन 2, समस्या का आरंभ। गर्मी का मौसम, सूखी जमीन और मुरझाए हुए पौधे दिखते हैं। रमेश खेत में बैठा हुआ परेशान दिख रहा है। वॉइस ओवर। लेकिन इस साल बारिश ने धोखा दे दिया। रमेश की फसल बर्बाद हो गई। पूरे गांव में अकाल छा गया। अब रमेश के पास न खाने को कुछ था और न ही बीज खरीदने के पैसे। सीन 3, रमेश की प्रार्थना। रमेश एक मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता है। रमेश डायलॉग। हे भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब आप ही मेरी मदद करें, मुझे रास्ता दिखाइए। वॉइस ओवर। रमेश हर दिन मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसे भगवान का जवाब नहीं मिल रहा था। सीन 4, साधु का आगमन। एक साधु मंदिर के पास आते हैं। वह रमेश से बातचीत करते हैं। साधु डायलॉग। बेटा, तुम परेशान क्यों हो? रमेश डायलॉग। बाबा, मेरी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? साधु डायलॉग। भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन याद रखना, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। मेहनत और विश्वास का साथ कभी बेकार नहीं जाता। साधु चले जाते हैं। रमेश सोच में पड़ जाता है। सीन 5, मेहनत और चमत्कार। रमेश अपने खेत को फिर से साफ करता है। वह गांव से कुछ उधार लेता है और बीज खरीदता है। वॉइस ओवर। रमेश ने साधु की बात को दिल से लगाया। उसने अपनी जमीन को फिर से तैयार किया और बीज बो दिए। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होती है। रमेश खुशी से झूम उठता है। रमेश डायलॉग। भगवान, आपका धन्यवाद। आपने मेरी मेहनत को रंग लाया। सीन 6, सीख। रमेश मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। रमेश डायलॉग। हे भगवान, आज आपने मुझे सिखाया कि भरोसा और मेहनत का संगम ही सच्चा चमत्कार लाता है। वॉइस ओवर। इस तरह रमेश की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। भगवान ने उसे सिखाया कि विश्वास और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। आउटरो। स्क्रीन पर एक संदेश आता है, भगवान पर भरोसा करें, लेकिन अपनी मेहनत से पीछे न हटें। सफलता जरूर मिलेगी। वॉइस ओवर। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे जरूर शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह खेती करता था, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। पूरे गांव में अकाल पड़ गया। रामू के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने सोचा कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। रामू हर दिन मंदिर जाता और भगवान से कहता, हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे सिर्फ इतना दे दो कि मेरे परिवार का पेट भर सके। एक दिन वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने रामू से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? रामू ने अपना दुख साधु को सुनाया। साधु मुस्कुराए और कहा, भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन याद रखो, मेहनत और धैर्य से ही भगवान की कृपा मिलती है। रामू ने साधु की बात को समझा और एक नई उम्मीद के साथ काम करने लगा। उसने अपने खेत को साफ किया और आसपास के गांव से मेहनत मजदूरी कर थोड़े से बीज खरीद लाए। उसने खेत में फिर से मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही समय में बादल छाए और जोरदार बारिश हुई। रामू की फसल लहलहा उठी। उसकी मेहनत रंग लाई। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर गया और कहा, हे भगवान, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन साथ ही मेहनत करना भी जरूरी है। विश्वास और परिश्रम का संगम ही सफलता की कुंजी है।